हेलो एवरीवन। प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग बिफोर फिफ्थ सर्विस। फिफ्थ सर्विस करवाने से पहले मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी एक्टिव और 5 BS6 में फेस हो रही हैं आज मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो लोग अपनी गाड़ी की मेजर सर्विस करवाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है कि इसके साइड पैनल से मुझे एक अजीब सी आवाज़ फेस हो रही है। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके इस साइड पैनल की, इस साइड पैनल से जब मेरी गाड़ी रनिंग कंडीशन पे होती है तो मुझे एक अजीब सी चूंचू टाइप आवाज़ आती है। जैसे आप ये सोच सकते हैं जैसे कि कभी किसी ब्रेक्स में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक्स में अगर ग्रीस वगैरह या फिर ऑयलिंग वगैरह नहीं होती तो किस प्रकार आप वो आवाज़ करते हैं, यानी कि पानी पड़ते पड़ते उसमें जब आप एक घिसाव आता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है। आई डोंट नो कि वो इस पैनल से किस साइड से आ रही है, यानी कि इस पैनल से किस तरफ से, यानी कि यहाँ से आ रही, नीचे से आ रही, ऊपर से आ रही, या फिर इसके अंदर से आ रही, कोई इसका फेंडर लूज हो गया होगा। मुझे ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करूं तो इसकी जो हेडलाइट की जो बीम है ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जो इसका फोकस रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो मुझे इसका जो हेडलाइट है इसे एडजस्ट करवाना है, यानी कि इसकी जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। मुझे ऊपर की तरफ ना करके इसकी हेडलाइट की बीम को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है। तो ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व मुझे करवानी है। थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रही है वो है इसके जो ब्रेक्स है। अब जो इसके जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रहा है। ब्रेक्स कैसे अप्लाई नहीं हो रहा है? जब मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर रहा हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक होता है ना, मुझे एक रिजिडनेस, मुझे एक टाइट वाली जो फीलिंग होती है मुझे वो नहीं आ रही है। कि अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि मेरे ड्रम ब्रेक्स वाली गाड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे एक रिजिड और एक सॉलिड वाली फीलिंग आनी चाहिए। मुझे वो सॉलिड वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हो सकता है ब्रेक्स लूज हो गए, ज़रा सा बस कसना बस है, टाइट बस ही करना है, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं इसका भी काम करूँगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। फोर्थ, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो ये साइड स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुका है। तो साइड स्टैंड मुझे अपना टाइट करवाना है। फिफ्थ, कि जो ये मेरा मेन स्टैंड है जब मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो एक अजीब सी, यानी कि क्रक करके साउंड आती है। क्रक मतलब इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है इसकी बुश पुरानी हो गई हो, बुश यूज़ होते होते बुश इसकी ख़राब हो चुकी हो, या फिर कोई पार्ट ढीला हो, या फिर कोई नट बोल्ट ढीला हो, या फिर कोई वॉशर टूट गया हो। एक अजीब सी साउंड आती है। तो मुझे इसका मेन स्टैंड को भी सेटअप करवाना है, इसको मेन स्टैंड जो इसका ठीक करवाना है। सिक्स्थ प्रॉब्लम मुझे क्या आ रही है कि जो इसका अंदर का जो अपना फ्यूल कैप है वो बहुत टाइटली बंद होता है, यानी कि बहुत, मैं उसको बहुत टाइट करके, मतलब बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, क्योंकि उसका जो नॉब है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब अगर मैं बात करूं इसके पकड़ने की तो ये पकड़ने का जो एरिया है ये बहुत छोटा बना रहता है, तो इतने आसानी से ये खुल नहीं पाता है। कभी कभी हमारे हाथ में ऑयल लगा रहता है, पसीना रहता है, तो ये प्रॉपरली खुल नहीं पाता है। तो इसको क्या करवाना है मुझे, इसका जो अंदर का जो रबर सीलिंग होती है, रबर सीलिंग कौन सी रहती है आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इतना ज़्यादा टाइटली खुलता है ये। जो इसकी रबर सीलिंग हो सकती है, मेरे को लगता है कि ये चेंज होगी, या फिर अगर चेंज नहीं होगी तो मैं उनसे चेकआउट करवा लूँगा कि इसका क्या फंडा है। तो मुझे ये एक प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए टाइट मतलब बंद करने में ना पूरी पावर लगानी पड़ती है इसमें, तब जाके ये बंद होता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे क्या फेस हो रही है कि इसकी जो थ्रॉटल लैग है, यानी कि मैं थ्रॉटल फुल दे रहा हूँ ना तो एक भारीपन लग रहा है। यानी कि जो अगर मैं कंपैरिजन करूँ जुपिटर का और एक्टिवा का, तब दिक्कत क्या होती है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली होता है क्या है, जुपिटर थोड़ी सी स्मूथ चलती है, उसमें इंजन की, मतलब इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड फील हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भरी हुई चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा लगता है कि इसके जो साइलेंसर में किसी ने कपड़ा ठूस दिया है और मैं वहाँ से रेस दे रहा हूँ और अजीब सी भरा भरा मुझे फील आ रही है, यानी कि फ्री नहीं चल रही गाड़ी को, गाड़ी में एक फ्रीनेस नहीं, एक फ्रीली गाड़ी जो है मूव नहीं कर रही है। और मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी जो है मतलब लहरा रही, मतलब मेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ अपनी गाड़ी को, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी लहराती है। तो मुझे उस लहर, यानी कि स्वर्ल कर, यानी कि यहाँ वहाँ जा रही है। तो हो सकता है इसके टायर्स ढीले हो चुके होंगे या फिर क्या प्रॉब्लम है नहीं पता। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे आ रही है जो इसके रियर सस्पेंशन से आ रही है, रियर सस्पेंशन या फिर कह सकते हैं फ्रंट सस्पेंशन, यानी कि मुझे लगता है दोनों सस्पेंशन से। क्या होता है कि जब आप एकदम शांत वातावरण में रहेंगे तो आप इसमें बैठेंगे उठेंगे तो बहुत ज़्यादा ये स्कोर की नॉइस करती है। तो अगर मैं इसको टच भी करूँगा ना, ये देखिए, तो
इस टाइप की बहुत अजीब-अजीब सी नॉइज़ आ रही है। फ्रंट से भी वही केस है, फ्रंट से भी इसकी अजीब सी नॉइज़ आ रही है, तो इसके नॉइज़ को भी मुझे सुधरवाना है। तो टोटल ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ टोटल किलोमीटर रन्स की, मेरे टोटल कितने किलोमीटर चल चुके हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी की लास्ट सर्विस 3 जून को करवाई थी और अभी आज डेट है 10 दिसंबर 2022 और मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करीबन मैं बोल सकता हूँ कि 20 दिसंबर 20 या 25 तारीख को करवाऊँगा। और उतने दिन पहले मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी गाड़ी में और भी चीज़ें चेकआउट करूँगा कि मेरी गाड़ी में मुझे और क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। बिकॉज़ अगर जब देखिए, एक आपको एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ कि जब अपनी गाड़ी की सर्विस आप करवाने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा अपनी गाड़ी को ऐसे सरफेस में चला के देखिए, ऊबड़-खाबड़ रास्ते में चला के देखिए। उससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी से आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता चलती है कि मेरी गाड़ी मुझे कहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस करके दे रही है या फिर कहाँ से प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, एक्चुअल हमें वहाँ पता चलता है। मेरे स्टैंड में खड़े करके चेकआउट कीजिए कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेस दे के देखिए, ब्रेक्स अप्लाई करके देखिए, सारी चीज़ें चेकआउट कीजिए। उसके बाद अपनी एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद आप इसको लेके जाइए शोरूम और बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मुझे टोटल ऑल इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है और मैं इसमें क्या-क्या काम करवाऊँगा। अगर मेरी गाड़ी टोटल 600 किलोमीटर चली है, यानी कि आज की डेट में, प्रेज़ेंट डेट में मेरी गाड़ी 3 जून से लेकर अभी तक 600 किलोमीटर, सिर्फ़ 600 किलोमीटर चली है, क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा रन नहीं होती है। तो 600 किलोमीटर चली है और 600 किलोमीटर उस टाइम तक मेरे ख्याल से 25 दिसंबर तक हो सकता है कि, मतलब ये तो श्योर है कि मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग दिसंबर में ही करवा लूँगा। लेकिन अगर हो सकता है कि 700-800 भी चले तो मैं इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा दूँगा। अगर एयर फ़िल्टर की कंडीशन सही रहेगी तो उसको चेंज नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैंने लेकिन वीडियो बना के रखा होगा कि 700 किलोमीटर में आपकी गाड़ी का जो एयर फ़िल्टर वो किस प्रकार गंदा हो जाता है। तो मैं इसको ओपन करवाऊँगा इसका एयर फ़िल्टर और चेक करूँगा एयर फ़िल्टरिंग कंडीशन। अगर एयर फ़िल्टरिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो उसको मैं चेंज करवा दूँगा। मेन मुझे चेंज करवाना है इस गाड़ी को ऑयल फ़िल्टर। तो ऑयल फ़िल्टर डेफ़िनेटली इस गाड़ी का चेंज होके रहेगा। मुझे इस गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर चेंज करवाना है और बाकी सारी चीज़ें अगर चेंज करवानी होंगी तो मैं इसकी गाड़ी का चेंज करवा दूँगा। टोटल ऑल मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। आई होप सो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी कि आपको अपनी गाड़ी किस प्रकार चेकआउट करनी एंड क्या-क्या आप चीज़ें चेक करवानी, क्या-क्या चीज़ें करवानी आपको अपनी गाड़ी की मेजर सर्विस में। उसके बाद आपकी गाड़ी में क्या होगा, ऑल जगह सारी जगह आपकी गाड़ी में ग्रीसिंग कर दी जाएगी और ग्रीसिंग करवाने के बाद आपकी गाड़ी टोटल ऑल रेडी हो जाएगी कि आप इसको अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस। बाय, टेक केयर।